मुफ्ती खुर्शीद असौदी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती खुर्शीद असौदी को सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़ी तशवीश है लोगों में कि एक बहुत बड़ी मंदिर की इफ्तिताह होने जा रही है। हमें उसमें क्या करना चाहिए, उस दिन हमें क्या करना चाहिए। लोग तो हमें कुफ्र और शिर्क की तरफ दावत दे रहे हैं, तो उनको कह देना, उलमा ने कहा है उनको कह देना चाहिए लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, मेरा दीन मेरे पास। उस दिन हमें क्या खुसूसन करना चाहिए, उस दिन आपको कुछ नहीं करना चाहिए। उलमा ने ये कहा है कि उस दिन आप नमाज को ऐसे कायम कीजिए कम से कम ईद का मंजर नजर आए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ईमान और एक कुफ्र के दरमियान में फासला क्या है? नमाज का है। एक इंसान, गैर मुस्लिम इंसान कहां जाता है? अपनी इबादत गाह में इबादत करने जाता है। मुसलमान कहां आता है? मस्जिद में इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आता है। तो उस दिन मस्जिद को आबाद कर लीजिए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। वो एक काम हो रहा है, फैसला है, मुल्क के इत्मीनान के खातिर हम खामोश रह गए, लेकिन ये एक नाइंसाफी वाला फैसला है। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बात तो साबित कर दिया कि वहां पर मस्जिद गिराकर, मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह वादे कर दिया मस्जिद गिराकर मंदिर बनाई गई। जिस चीज का मुजरिम गुज़िश्ता एक सदी से मुसलमानों को ठहरा रहे थे, उस जुर्म का इर्तिकाब करके इस एतबार से वो मुकद्दमा हार गए, तारीखी मुकद्दमा वो हार गए। ठीक है, हम सब्र कर लेते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई भी मुसीबत आ जाए, अगर उस दिन आपको मुसीबत हो, तो कुरान में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। उलमा ऐसे नहीं कहे कि उस दिन तुम नमाज की तो पाबंदी करना है, लेकिन उस दिन अलल खुसूस मस्जिदों में वो भीड़ होनी चाहिए ताकि कुफ्र मायूस हो जाए कि हम जो भी कर लें ये अपने ईमान से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अगर आप अपने ईमान से दस्तबरदारी नहीं होंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुलाम बना सकती है, आपके पांव और हाथ में बेड़ियां जकड़ सकती है, लेकिन आपको आपके ईमान को वो छीन नहीं सकती। तो अगर चाहते हैं कि उस दिन क्या किया जाए, तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों, तुम कोई भी जब मुसीबत आ जाए तुम अल्लाह से मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र करके, वस्सलाह, नमाज पढ़कर। उस दिन अगर मुसलमानों के लिए सब्र आजमा दिन है, उस दिन मुसलमानों के लिए कड़ा दिन अगर महसूस हो रहा है, जिसके अंदर अगर ईमान है तो कोई मसला नहीं है। उस दिन नमाज को पाबंदी से पढ़ ले, कुछ नवाफिल भी उस दिन ज़्यादा पढ़ ले, तो इंशाअल्लाहुल अजीज़ आगे की राहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खोल देंगे। बहरहाल अजीज़ान मिल्लत, नमाज एक ऐसी कीमती दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है कि ये नमाज की हकीकत अगर कोई जान ले, इसीलिए एक बुज़ुर्ग कहते हैं अगर जन्नत की नेमतों और नमाज में, मुझे अगर जन्नत में दो बातों का इख्तियार दिया जाए कि जन्नत की ये नहरें हैं, बागात हैं, ये फल हैं, ये हूरें हैं, और न जाने क्या क्या जो नेमतें अल्लाह ने रखा है, वो अगर कर दिया जाए, और मुझे नमाज का इख्तियार दिया जाए, या तुम नमाज पढ़ो या तो जन्नत की नेमतें लो, तो वो अल्लाह वाले कहते हैं मैं नमाज को इख्तियार करूँगा, मैं नमाज को इख्तियार करूँगा। क्यों? क्या बात है, क्या वो मज़ा है नमाज में। क्यों मज़ा है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत खुदावंदी पूरे तौर पर उस पर मुतवज्जे होती है, और अल्लाह की रहमतों को उसके ऊपर बिखेर दिया जाता है। और जिसको रहमतों का मज़ा लग गया ना, एक है रहमत एक है फ़ज़ल, एक है रहमत एक है फ़ज़ल। आम तौर पर रहमत कहते हैं रूहानी नेमत को,
اور فضل کہتے ہیں ظاہری نعمت کو، پھل فروٹ، کھانا پینا، عیش آرام، گاڑی بنگلو، اس کو کہتے ہیں فضل. اور رحمت کہتے ہیں اندرونی خشوع، اطمینان، سکون، خوشی، جس کو خریدا نہیں جا سکتا پیسوں سے. آپ دیکھ رہے اس کا مشاہدہ تو اس مادیت کی دنیا میں آپ کر رہے ہیں. تو جس کو رحمت کی مزہ لگی وہ فضل کی طرف، وہ ظاہری نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر وہ بندہ نہیں دیکھتا ہے. تو عزیزان ملت، نماز سے اپنے رشتے کو جوڑ لیجئے. اللہ زندگی کے مسائل آپ کے لیے حل کر دے گا. میں نہیں کہتا ہوں نماز پڑھنے سے آپ کے پاس روپیہ بہت آ جائے گا، دولت کی انبار لگ جائے گی. آپ 2 کمرے کے فلیٹ میں رہ رہے تو 10 کمرے کا فلیٹ میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن 10 کمرے کا فلیٹ اور اے سی اور کاروبار اور گاڑی، اس کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزت والی زندگی گزاروں، سکون والی زندگی گزاروں. یہی نا مطلب ہے. اور خدا کی قسم آپ کو جھوپڑی میں بھی، چوکھا اور بھات میں بھی اس نماز کے ساتھ عزت بھی دے گا اللہ، اور پھر سکون بھی دے گا. آپ نماز کو تو ادا کر کے دیکھیے. اسی لیے اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط ترین کریں گے. اور اس دن، جس دن کفر پوری سرکشی کے ساتھ اپنے دندناتا ہوا ہے، اس دن بھی ہم صبر کریں گے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی نماز پڑھنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.